Hello students, good morning to all of you. Today we will discuss about next topic standard deviations. How to use standard deviations in a statistical series. क्यों यूज करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन को एक स्टैटिस्टिकल सीरीज के अंदर? तो स्टैटिस्टिकल सीरीज के अंदर व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन? तो स्टैंडर्ड डेविएशन इज अ साइंटिफिक मेथड. Is a scientific method. It means it includes a systematic collections of data. इसके अंदर जो डेटास होते हैं उसको एक सिस्टम के अंदर क्या किया जाता है, कलेक्ट किया जाता है. उसके बाद उसको क्या किया जाएगा, डेविएशंस किया जाएगा. और मोस्टली जनरली हम देखते हैं स्टैंडर्ड डेविएशंस आर वाइडली यूज्ड इन अ स्टैटिस्टिक. कि जो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशंस है इसको स्टैटिस्टिक्स के अंदर वाइडली रेंज पर क्या किया जाता है, यूज किया जाता है. बिकॉज दिस मेथड इज मोस्ट एप्रोप्रिएट मेथड टू कैलकुलेट करेक्ट रिजल्ट. क्या करने के लिए, किसी भी रिजल्ट को करेक्ट करने के लिए, जो आउटपुट आता है आउटपुट को एक्यूरेट करने के लिए, मोर एक्यूरेसी मोर रियलाइबिलिटी के लिए किसका यूज किया जाता है, मेनली स्टैंडर्ड डेविएशंस का. अब क्वेश्चन होता है हाउ टू कैलकुलेट स्टैंडर्ड डेविएशन. कैसे कैलकुलेट किया जाता है इन डिफरेंट सीरीज के अंदर. तो सीरीज के बारे में सभी अवेयर है. सीरीज, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सीरीज? इंडिविजुअल सीरीज, नेक्स्ट डिस्क्रीट सीरीज एंड थर्ड इज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और कॉन्टिन्यूअस सीरीज. यहाँ भी सेम जैसे हमने जब मीन किया था, मीन के अंदर तीन मेथड हमने यूज किए. 3 मेथड्स थे, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड. कौन से मेथड थे? डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड. सेम स्टैंडर्ड डेविएशंस के अंदर भी 3 मेथड ही यूज होंगे. डायरेक्ट मेथड तीनों ही सीरीज में, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड एंड स्टेप डेविएशन मेथड. तो सबसे पहले हम लेते हैं इंडिविजुअल सीरीज. क्या लेते हैं? इंडिविजुअल सीरीज की कैलकुलेशंस ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन इन इंडिविजुअल सीरीज by 3 method, direct method, shortcut method and step deviations method. अब है formulas of 3 methods. तीनों methods के जो फॉर्मूले हैं वो क्या हैं? फर्स्ट इज डायरेक्ट मेथड. डायरेक्ट मेथड में रूट, सबसे पहले क्या है? रूट स्मीशियर x माइनस मीन. इट मीन्स जो सीरीज आपको गिवन होगी उस सीरीज का सबसे पहले आपको क्या कैलकुलेट करना होगा? मीन. यानी कैलकुलेट करना होगा मीन को उस x सीरीज में से डिवाइड कर फिर उस डेविएशंस का एक तरह से क्या है, और डेविएशंस ऑफ मीन अपॉन n का स्क्वायर. डेविएशंस ऑफ मीन का भी क्या करना है आपको? फिर स्क्वायर करना है. क्या करना है? उसका स्क्वायर अपॉन n. नेक्स्ट शॉर्टकट मेथड. शॉर्टकट मेथड के अंदर वैल्यू क्या कर ली जाती है? एज्यूम कर ली जाती है. तो वहां कैसे निकालेंगे? dx स्क्वायर अपॉन n माइनस dx अपॉन n का होल स्क्वायर और सभी का क्या हो जाएगा? अंडर रूट. क्लियर हो गया. नेक्स्ट है स्टेप डेविएशंस मेथड. कौन सा है? स्टेप डेविएशन मेथड. डेविएशंस ऑफ dx स्क्वायर अपॉन n माइनस समेशन dx अपॉन n का होल स्क्वायर का क्या होगा? होल स्क्वायर. उसके बाद इनटू आई, जो भी कॉमन डिफरेंस होगा उससे क्या निकालेंगे? स्टेप डेविएशन मेथड से स्टैंडर्ड डेविएशंस को कैलकुलेट करेंगे. तो यहाँ पर जो स्टैंडर्ड डेविएशंस है इसके अंदर थोड़ी सी कैलकुलेशंस कैसी हमारी कॉम्प्लेक्स है, बट जो रिजल्ट निकल कर आएगा वो रिजल्ट कैसा होगा? मोर एक्यूरेट एंड मोर रियलाइबल. जैसे स्टैंडर्ड क्वेश्चंस हमें गिवन है, मार्क्स है 12, 8, 17, 13, 15, 9, 18, 11, 6 एंड 1. अब इसके अंदर हमें क्या करना है? बाय डायरेक्ट मेथड क्या कैलकुलेट करना है? स्टैंडर्ड डेविएशंस. तो स्टैंडर्ड डेविएशंस को कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए? मीन. तो मीन को कैलकुलेट करने के लिए क्या करना होगा? सबसे पहले सम ऑफ x सीरीज. सबसे पहले इसका टोटल 8 to 10, 10 7 17, 17 and 3 20, 25, 25 and 9 34, 34 and 8 42, 42 and 1 43, 43 and 7 50, 5 1 6 7 8 9 10 and 11. तो
कितना आ गया ये समीशन x 110, समीशन x कितना है 110। तो हम क्या करें, पहले मीन की वैल्यू को कैलकुलेट करें, किसकी वैल्यू, मीन। तो मीन इज इक्वल टू समीशन x अपॉन n। मीन क्या है, समीशन x अपॉन n, समीशन x 110। हाउ मच आइटम्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अपॉन 10। तो मीन की वैल्यू कितनी हो गई 11। मीन कितना आ गया हमारा 11 आ गया। इस सब क्या निकाल सकते हैं हम, डेविएशंस ऑफ मीन। क्या निकाल सकते हैं, डेविएशंस ऑफ मीन। बट यहाँ ध्यान रखना, जैसे हमने मीन डेविएशंस में प्लस माइनस आइटम्स को क्या किया था, इग्नोर किया था, बट यहाँ हमें इग्नोर नहीं करना है। वैसे भी स्क्वायर सभी का करेंगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्यों, स्क्वायर करेंगे तो माइनस किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। बट जब भी आप डेविएशंस निकालोगे तो नॉट इग्नोर प्लस एंड माइनस साइन। अब हमें क्या निकालना है, इसका डेविएशन। तो डेविएशन x माइनस मीन, डेविएशन क्या है, x माइनस मीन। मीन कितना है हमारा 11, तो 12 माइनस 11 1, 8 माइनस 11 माइनस 3, 17 माइनस 11 6, 13 माइनस 11 2, 15 माइनस 11 4, 9 माइनस 11 माइनस 2, 18 माइनस 11 7, 11 माइनस 11 0, 6 माइनस 11 5 माइनस 5 और 1 माइनस 11 माइनस 10। ये आ गया हमारा डेविएशंस ऑफ मीन। क्या है, डेविएशंस ऑफ मीन। अब क्या करना है, x माइनस मीन का भी स्क्वायर। तो इस डेविएशंस ऑफ मीन का क्या करें, यहाँ पर हम स्क्वायर करें। 1 1 जा 1, 3 3 जा 9, 6 6 जा 36, 2 2 जा 4, 4 4 जा 16, 2 2 जा 4, 7 7 जा 49, 0 5 5 जा 25 और 10 10 100। अब क्या करना है, इसका टोटल। क्या करना है, टोटल 9 1 10, 10 6 16, 16 4 20, 20 and 10 30, 39, 39 and 4 44, 39 and 5 sorry 39 and 5 44, 4 3 7 8, 8 4 12, 12 and 2 14, 12 and 2 14, 1 and 2 244। तो टोटल है जो हमारा डेविएशंस ऑफ मीन का जो स्क्वायर है उसकी वैल्यू कितनी आई है 244, 244 वैल्यू आई है। अब क्या करें, इस फॉर्मूले के अंदर क्या करें, इस वैल्यू को हम पुट कर दें। वैल्यू क्या करें, पुट, तो यहां पुट कर दें वैल्यू, रूट है समीशन x माइनस मीन स्क्वायर, कितनी वैल्यू आई है 244 अपॉन n, नंबर ऑफ आइटम्स कितने हैं 10, तो कितना आ गया 24.4, 24.4। अब हमें क्या करना है, इसका स्क्वायर रूट निकालना है। क्या निकालना है, स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट के लिए कैसे निकालोगे, 24.4 ये आपने 5th 6th 7th के अंदर सीखा होगा कि हाउ टू कैलकुलेट स्क्वायर रूट, कि स्क्वायर रूट को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो यहाँ क्या बनते हैं, पेयर्स। क्या बनते हैं, पेयर्स। जब पेयर्स बनेंगे तो यहाँ पर फर्स्ट कितने पर जाएगा, ये 4, 4 4 जा 60, 48 माइनस 6 8। हमेशा क्या उतारा जाता है ऊपर से, पेयर। और जो हमने यहाँ पर क्या किया है 4, तो 4 क्या हो जाएगा प्लस 4 4 8, तो यहाँ पेयर उतरेगा तो कितना हो गया 4 0, पेयर बना लिया। यहाँ पॉइंट, विदाउट पॉइंट ये क्या नहीं देगा आपको, 0 नहीं देगा। तो आपने क्या किया, यहाँ पॉइंट किया है। अब यहाँ पर क्या वैल्यू आएगी, क्या वैल्यू आएगी यहाँ पर 4.94। तो हमारा जो आंसर है स्टैंडर्ड डेविएशंस, वो स्टैंडर्ड डेविएशंस हमारा कितना आया है 4.94। कितना आंसर आया है 4.94। क्लियर हो गया सभी को। कैसे कैलकुलेट किया, सबसे पहले हमें इंडिविजुअल सीरीज गिवन थी,
इंडिविजुअल सीरीज से सबसे पहले हमने फर्स्टली क्या कैलकुलेट किया, मीन कैलकुलेट किया है। दूसरा प्लस माइनस साइन को इग्नोर नहीं करना है। फिर क्या निकाला, डेविएशंस ऑफ मीन हमने निकाला है x माइनस मीन से। उसके बाद इस वैल्यू का क्या किया हमने, स्क्वायर किया। स्क्वायर कर जो वैल्यू आई 244 उसे फॉर्मूले में डायरेक्ट मेथड से क्या कर दिया हमने यहाँ पर पुट कर दिया। क्लियर हो गया। अब हम यही क्वेश्चन से किस मेथड से करते हैं, शॉर्टकट मेथड। किस मेथड से करें, शॉर्टकट मेथड से। तो शॉर्टकट मेथड के अंदर ये कैसे सॉल्व होगा, फॉर्मूला आपके पास है, डेविएशन वो इसे dx स्क्वायर माइनस dx का होल स्क्वायर, उसके अकॉर्डिंग आपको निकालना है। बट यहाँ एक प्रॉब्लम है, हम ये कहें कि यहाँ पर एक चीज हम बच जाते हैं कि कैलकुलेशंस ऑफ मीन। यहाँ हमें मीन की जरूरत नहीं होती, हम एज्यूम मीन से कर सकते हैं। किससे कर सकते हैं, एज्यूम मीन से dx dx को निकालकर वैल्यू निकाल सकते हैं शॉर्टकट मेथड से। सपोज यहाँ वैल्यू कितनी 110 है, मैंने यहाँ वैल्यू एज्यूम कितनी कर ली 15। मैंने वैल्यू कितनी एज्यूम की है, 15 वैल्यू एज्यूम की। अब मैं क्या करूं, यहाँ पर मार्क्स मेरे को दिए हुए हैं, तो यहाँ सबसे पहले क्या निकालूं, dx। क्या निकालूं, dx। तो dx में x माइनस a, x माइनस a, 12 माइनस 15 माइनस 3, 8 माइनस 15 माइनस 7, 17 माइनस 15 2, 13 माइनस 15 माइनस 2 0, 9 minus 15 minus 6, 18 minus 15 3, 11 minus 15 minus 4, 6 minus 15 minus 9, 1 minus 15 40। कितना आ गया, 40। क्या करने हैं अब, dx। देखो ये कह रहा है कि dx का स्क्वायर चाहिए, तो dx का टोटल भी, क्योंकि dx का फिर होल स्क्वायर भी है, dx का क्या है, होल स्क्वायर भी है। तो 7 3 10, 7 3 10। पहले हम माइनस वाले आइटम्स को क्या कर लेते हैं, प्लस, उसके बाद जो प्लस है उसको माइनस कर देंगे। माइनस 3 माइनस 7 माइनस 10 माइनस 10 माइनस 12 माइनस 12 माइनस 18 माइनस 18 माइनस 22, 22 and 9, 22 and 9 31, 31 and 10 41, 41 and 4 45। तो माइनस 45 प्लस आइटम 2 3 2 5, कितना आ गया, माइनस 40। क्या, समीशन dx। dx की जो वैल्यू है वो कितनी आई है, माइनस 40। यहाँ तक क्लियर हो गया। किससे किया, एज्यूम मीन से किया है, हम वैल्यू एज्यूम की, dx निकालिए x माइनस a। सेकेंड रिक्वायरमेंट क्या है, dx स्क्वायर का भी समीशन चाहिए। तो इसका पहले क्या करना होगा, हमें स्क्वायर निकालना होगा। क्या निकालना होगा, स्क्वायर निकालना होगा। तो स्क्वायर निकालें, dx स्क्वायर। क्या निकालेंगे, dx स्क्वायर। 3 3 9, 7 7 49, 2 2 4, 2 2 4 0, 6 6 36, 3 3 9, 4 4 16, 9 9 81, 14 14 196, 14 14 196। ध्यान रखना है, इनका स्क्वायर करना है, 2 से इनको डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई नहीं करना है। क्या करना है, इनका स्क्वायर करना है। तो स्क्वायर के अंदर सारी वैल्यू कैसी होगी, पॉजिटिव। तो समीशन dx स्क्वायर, समीशन dx स्क्वायर 9 9 18, 18 and 4, 18 and 4 22, 22 and 4 26, 26 and 6 32, 32 and 9 41, 41 and 6 47, 48, 48 and 6 48 and 6 54। कितना हो गया, 54। 5 5 4 9, 9 3 12, 12 1 13, 13 and 8 13 and 8 21, 21 and 9 30, 3 1 4 4 0 4। देखो यहाँ रिक्वायरमेंट क्या है, फॉर्मूले में समीशन dx स्क्वायर आप कैलकुलेट कर चुके, कितना, 404। क्या है, dx का स्क्वायर है, dx का स्क्वायर है। dx की वैल्यू भी आपके पास है कितनी, माइनस 40। अभी क्या करोगे आप, इस फॉर्मूले में आपको क्या करना है, ये पुट करना है। तो रूट
सबसे पहले क्या होगा रूट समीशन dx स्क्वायर वैल्यू -40, dx स्क्वायर की वैल्यू सॉरी dx की वैल्यू कितनी है 404, वैल्यू कितनी है 404 अपॉन n नंबर ऑफ आइटम्स 10, नंबर ऑफ आइटम्स 10 माइनस dx का होल स्क्वायर, तो dx की वैल्यू -40, dx की वैल्यू कितनी है -40 उसका स्क्वायर अपॉन 10, स्टैंडर्ड डेविएशन 404, तो पॉइंट लग जाएगा कितना 40.4, कितना आ गया 40.4, 4 4 जा 16, 1600 अपॉन 10, वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पर 40.4 माइनस 160, 40.4 माइनस 160, तो स्टैंडर्ड डेविएशन माइनस वैल्यू 6 9 कितना है 15, 15 माइनस 4 11, 119.6, वैल्यू क्या है 119.6। अभी इसका क्या निकालना है स्क्वायर रूट, क्या निकालना है स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट निकालेंगे 119.6। देखो जो पॉइंट से पहले होते हैं, जो भी हमारे डेटास होते हैं, वहां से पीछे से लास्ट में क्या बनाएंगे पेयर, और पॉइंट के बाद जो भी होगा उसमें हम क्या बनाते हैं थ्रू से बनाएंगे पेयर। तो यहाँ से पेयर बनाया तो फर्स्ट पेयर कितना बना हमारा 90, सेकंड क्या 1 एक सिंगल नंबर, सिंगल नंबर में उसको छोड़ेंगे, उसी के साथ ही क्या करेंगे उसकी कैलकुलेशंस करेंगे। तो 1 1 जा 1, 1 1 जा 1 0, तो 1 1 2, 19 पेयर है, इसको हमने कैरी कर लिया, 19 है पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ भी क्या हो गया 0, फिर हमने क्या उतारा ऊपर से 16, तो पॉइंट हो गया। अब कितने पर जाएगा ये 9 पर, तो इसका आंसर आया 10.9, क्या आंसर आया है 10.9। क्लियर हो गया। देखो शॉर्टकट मेथड में सीरीज हमें वही गिवन थी, जो रिक्वायरमेंट थी फॉर्मूले की वो हमने रिक्वायरमेंट पूरी की है। सबसे पहले कहा क्या था इसने dx स्क्वायर, ध्यान रखना आंसर डिफर क्यों है, क्योंकि यहाँ एज्यूम्ड मीन से हमने क्या किया क्वेश्चंस किया है, किससे किया एज्यूम से, मीन से नहीं किया। अगर मीन से कर दो तो आंसर वो सेम ही आता हमारा। क्लियर हो गया। एज्यूम वैल्यू से किया तो एज्यूम वैल्यू से हमारा आंसर कैसा आया यहाँ पर डिफर आया। क्लियर हो गया सभी को। नेक्स्ट हमारा बच गया बी स्टेप डेविएशन मेथड। अब स्टेप डेविएशन मेथड के थ्रू कैसे इसको कैलकुलेट करेंगे। अभी हमें किसमें कैलकुलेट करना है, ये इस सीरीज से स्टेप डेविएशन मेथड से स्टैंडर्ड डेविएशंस को कैलकुलेट करना है। तो हमें स्टैंडर्ड क्वेश्चंस गिवन है जहां सीरियल नंबर है और क्या है हमारी इनकम। तो यहाँ पर फॉर्मूला वही है dh डैश का स्क्वायर अपॉन n माइनस समीशन dh डैश का होल स्क्वायर अपॉन n। देखो स्क्वायर और होल स्क्वायर दोनों में डिफरेंस है। अभी जो इनकम की डेटास हमें गिवन है, जो किसके डेटास है इनकम की हैं, तो इनसे सबसे पहले क्या करना है, इसमें वैल्यू एज्यूम कर लो। ये आपने वैल्यू क्या कर ली 1000 एज्यूम कर ली। तो यहाँ क्या निकलेगा dx, सबसे पहले वैल्यू क्या आएगी dx। तो dx में सॉरी x माइनस a क्या आया x माइनस a, 500 माइनस 1000 माइनस 500, 700 माइनस 1000 माइनस 300, 0, 500 एंड 300। क्लियर हो गया dx। अभी dx डैश, अब इसके अंदर जो कॉमन है वो कॉमन क्या है, सभी में कॉमन क्या आ रहा है 100 कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है 100। तो अगर इस x माइनस a को 100 से डिवाइड कर दिया जाए तो क्या आ जाएगा dx डैश आ जाएगा। क्या आ जाएगा dx डैश। तो -5 -3 0 5 एंड 3, क्या आ गया 5 एंड 3 वैल्यू हो गई। अब यहाँ पर dx डैश का स्क्वायर, dx डैश स्क्वायर 5 5 जा 25, 3 3 जा 9, 0 5 5 25 3 3 9। समीशन dx डैश वैल्यू 0, -5 +5 -3 +3 कैंसिल। So 25 25 50, 25 25 50, 50 and 18 68।
तो समेशन dx डैश स्क्वायर, समेशन dx डैश स्क्वायर, तो समेशन dx डैश स्क्वायर की वैल्यू 68 अपॉन, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलना है, अपॉन n, तो नंबर ऑफ आइटम्स कितने हैं 5, नंबर ऑफ आइटम्स 5 माइनस dx डैश की वैल्यू 0 अपॉन 5 और 0 का स्क्वायर इनटू i। ध्यान रखना जो i है कॉमन डिफरेंस है, वो स्टैंडर्ड डेविएशन रूट के अंदर नहीं आएगा, वो इसके क्या होता है बाहर होता है, एक्सक्लूडेड होता है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू 68 अपॉन 5 है, तो 5 बन जा 5, 5 3 जा 15 एंड 5 6 जा 30, 5 6 जा 30, 0 0 0, तो वैल्यू क्या आएगी 0 इनटू कॉमन डिफरेंस कितना था 100, कॉमन डिफरेंस आपने यहाँ कितना लिया 100 का डिफरेंस लिया, स्टैंडर्ड डेविएशन तो 13.6 इनटू 100। सबसे पहले क्या करना है 13.6 का स्क्वायर रूट निकालना है, क्या निकालना है स्क्वायर रूट, तो 13.6 का स्क्वायर रूट निकालोगे, पेयर फर्स्ट है 3 3 जा 9, 4 4 6 0, क्योंकि पेयर बना लेंगे हम बाद में 3 3 9, अभी कितने पर जाएगा 4 पर, 3.4, 4 4 जा 16, 4 9 जा 36, 36 and 1 37, 10 minus 6 4, 15 minus 7 8, 20 4, 98 8। ये जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है 3.48 इंटू 100, तो आंसर कितना हो जाएगा 348, कितना हो जाएगा 348। थ्री 6 है यहाँ पर, 3 क्या होगा 6, तो 368, तो 368, इसको आप आगे भी कर सकते हो, 6 4 जा 6 6 जा 36, 6 6 जा 36, 36 and 3 39, 4 15 minus 9 6 64, यहाँ 6 प्लस किया आपने 6 6 12 और ये 72, फिर कितने पर जाएगा 8 पर, 8 8 जा 64, 8 2 जा 16, 16 and 6 22, 8 7 जा 56, 56 and 2 58, 6 9 minus 2 7, और यहाँ पर कितने वाली 30, 30 minus 8 5, आगे करेंगे 3.6 समथिंग आएगा 30 100, वैल्यू कितनी आ जाएगी 100 से करेंगे तो 0.30। क्लियर हो गया, ये आपकी क्या होगी वैल्यू, ये स्टैंडर्ड डेविएशन। तो आज हमने क्या किया है स्टैंडर्ड डेविएशन को किया किस सीरीज से, बाय इंडिविजुअल सीरीज। किस सीरीज से किया, बाय इंडिविजुअल सीरीज, जिसमें तीनों मेथड यूज किए हैं, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड एंड स्टेप डेविएशन मेथड। क्लियर हो गया।